और इस बीच बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र की सियासत को लेकर इस वक्त एक्शन में बीजेपी है। महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त तरीके से उथल पुथल। जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त तरीके से उबाल। शिवसेना का दावा, सरकार को कोई खतरा नहीं, लेकिन इस बीच एक्शन में भारतीय जनता पार्टी। और इस बीच आप देखिए, गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर पहुंचे हुए हैं। सूरत के 5 सितारा होटल में रुके हैं एकनाथ शिंदे, उनके साथ दर्जन भर से ज्यादा विधायक। इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह कि संजय राउत ने ही पूरी स्क्रिप्ट लिखी है। चंद्रकांत पाटिल ने यह बात कह दी है, संजय राउत के भड़काऊ बयानों से ये पूरी समस्या खड़ी हुई है। चंद्रकांत पाटिल ने यह बात कह दी है। देवेंद्र फडणवीस दिल्ली की ओर रवाना हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे ने बैठक बुलाई, आपात बैठक, और इधर शरद पवार के घर पर एक अलग से बैठक। सरकार से कई विधायक नाराज हैं। इस बीच चंद्रकांत पाटिल ने यह बात कह दी है, और इन सब का जिम्मेदार उन्होंने बताया है संजय राउत को। आइए आपको सुनवाते हैं महाराष्ट्र के सियासी बवाल पर संजय राउत ने अब से थोड़ी देर पहले क्या कहा, और उसके जवाब में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने क्या कुछ कहा। सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है। हमारे सब एमएलए वहां हैं। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है। उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहां किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहां अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो संजय राउत के इस प्रकार से भड़काऊ भाषणों से, जिसको मराठी में कहते हैं कि चुभने वाले बातों से ही ये सारे प्रॉब्लम निर्माण हुए हैं उनकी पार्टी में भी, और लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका उदाहरण एकनाथ शिंदे जी की बगावत है। तो इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए, इस वक्त दादा भूसे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि मंत्री महाराष्ट्र सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। बताइए अपडेट, आपकी जानकारी क्या, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो सूरत में है, संजय राउत ने कह दिया सरकार को कोई खतरा नहीं। हेलो, हाँ हेलो, दादा भूसे जी आवाज आ रही है? हेलो, कैसा दादा भूसे जी आवाज आ रही है? आ रहा है। हेलो, आवाज, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तो चलिए हम दोबारा संपर्क करेंगे, बातचीत हम करेंगे। दादा भूसे मंत्री महाराष्ट्र सरकार में। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने निशाना साधा है और यह कह दिया है कि दरअसल संजय राउत भड़काऊ बातें करते थे, और इसी वजह से नाराजगी शिवसेना में और सरकार में। महाराष्ट्र की सियासत में महायुद्ध को लेकर यह सबसे अपडेट जानकारी यह है कि एकनाथ शिंदे के साथ कई विधायक इस वक्त सूरत के 5 सितारा होटल में रुके हुए हैं, वहीं पर रुके हैं, और इसी वजह से महाराष्ट्र में बड़ा सियासी संकट खड़ा हुआ है। और चलिए, इस वक्त 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल डबास जेपी नड्डा के घर से जुड़ चुके हैं, मोहित राज दुबे और साथ ही अभिषेक। लेकिन सबसे पहले राहुल, मैं आपके पास आता हूं। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, क्या अपडेट जानकारी आपको वहां से मिल रही है? देखिए, बहुत तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं। हम जेपी नड्डा के घर से पहले अमित शाह के आवास पर थे, और वहां रूट लगाया गया और कहा गया कि आपको अपनी गाड़ियां यहां से मूव करनी होगी। जिसके बाद तुरंत गृह मंत्री निकलते हैं और जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचते हैं। तकरीबन 3 मिनट के आसपास का दायरा रहता है। जब यहां पर गृह मंत्री पहुंचते हैं तो यहां भी रूट लगा दिया जाता है, ताकि मीडिया उनकी डायरेक्ट फोटो को कैप्चर नहीं कर पाए। तो यानी बीजेपी ने जो पिछली बार गलती की थी, जब एनसीपी में दरार डालने की कोशिश थी, इस बार वो कोई गलती नहीं करते हुए दिखाना चाहते हैं। लिहाजा जब तक चीजें प्लान प्रूफ ना हो जाए, जब तक एकनाथ शिंदे के पास जो विधायक हैं, जो संख्या बल है, जो मैजिकल फिगर है, क्योंकि 288 का जो आंकड़ा है पूरी विधानसभा का, उसमें बीजेपी के पास, एनडीए के पास अभी 113 है, बीजेपी के पास 106 है। जब तक मैजिकल फिगर उनके पास नहीं आती, तब तक वो कोई ऐलान नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि जब अमित शाह मिलने पहुंचते हैं जेपी नड्डा के पास, यानी अमित शाह का मान के चलिए कि बीजेपी के चाणक्य और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, इन दोनों की महत्वपूर्ण बैठक जो महाराष्ट्र के समीकरण को साधने के लिए हो रही है, और उसके बाद उम्मीदें कर रहे हैं। ठीक है राहुल, आप नजर बना के रखिए। मोहित, आप भी नजर बना के रखिए। अपडेट आपसे लेंगे, हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही अभिषेक भी जुड़े हुए मुंबई से।